पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से गांव पलाशपुर में नीना नाम की एक अध्यापिका रहती थी। उसकी झोपड़ी में ज्ञान का दीप जलता था और वो बच्चों के जीवन में उम्मीद का सूरज बनकर उगती थी। नीना की कक्षा साधारण सी थी। मिट्टी का फर्श, छप्पर की छत और टूटी फूटी बेंचें, लेकिन उसके पास ऐसा जादू था जो कक्षा को किसी महल से कम नहीं बना देता था। वो विद्या नहीं, जीवन ज्ञान सिखाती थी। पाठशाला के बाहर झगड़ रहे बच्चों को देख वो उन्हें गीता का श्लोक सुनाकर शांत कर देती। क्रोधाग्नि समिद्धोह भस्मानुकुलम इदः जगत् प्रवृद्धे रोष मोहानले देवाप्यास्य न कल्पते। क्रोध की आग में दुनिया जलकर राख हो जाती है, इसलिए क्रोध और मोह की आग को कभी अप्रज्वलित मत होने देना। एक दिन कक्षा में गरीबों की मदद पर चर्चा हो रही थी। एक बच्चे ने कहा, पढ़ने से क्या होगा, पैसे तो नहीं मिलेंगे, गरीबों की मदद कौन करेगा। नीना ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, पैसा सब कुछ नहीं होता बेटा, दयालु मन और मदद करने का हौसला सबसे बड़ा धन है। फिर उसने एक कहानी सुनाई, एक रानी की जो हमेशा सोने चांदी के गहनों से लदी रहती थी। एक दिन उसने एक भिखारी को ठुकरा दिया। उसी रात रानी को सपना आया जिसमें उसे बताया गया कि असली खूबसूरती गहनों में नहीं, दूसरों की तकलीफ दूर करने में है। सुबह रानी ने अपने गहने बेचकर गरीबों की मदद की और उसे सच्चा सुख मिला। बच्चों की आंखों में चमक दिखी। एक बच्ची ने कहा, मैं तो अपने गुल्लक का पैसा गरीबों को दूंगी। दूसरे ने कहा, मैं उनके लिए पुराने कपड़े इकट्ठा करूंगा। नीना मुस्कुराई। उसने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि बड़े होकर अमीर बनना है, बल्कि वो उनके दिलों में दया का बीज बो रही थी। कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ आ गई। लोगों के घर टूट गए और फसल बर्बाद हो गई। निराशा के साए में नीना की कक्षा का ज्ञान काम आया। बच्चों ने अपने बचाए पैसे, कपड़े और खाने पीने का सामान बाढ़ पीड़ितों को देकर उनकी उम्मीद जगाई। नीना ने उन्हें सब कुछ बांटना सिखाया था, यहाँ तक कि आखिरी रोटी भी। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हुआ। नीना की शिष्यता ने बच्चों को न सिर्फ पढ़ना लिखना बल्कि जिंदगी जीना सिखाया। उनकी दयालुता का नखलिस्तान पूरे गांव में फैल गया, जो किसी भी किताब के ज्ञान से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। नीना की शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को किताबों का ज्ञान देना नहीं था, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनाना था। वो बच्चों को सिखाती थी कि दया, सहानुभूति और समाज सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। नीना की शिक्षा ने बच्चों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वो अब केवल पढ़ने लिखने के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी उत्सुक थे। नीना का प्रभाव केवल बच्चों पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव पर पड़ा। वो गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। नीना ने गांव में एक नई संस्कृति का बीज बोया। वो लोगों को सिखाती थी कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नीना के प्रयासों से गांव एक बेहतर जगह बन गया। गांव के लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहयोगी बन गए। नीना की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा का असली मकसद ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना है।